अरे मुकुंदी बाबू आ गए आप? कहा मामा, हमारे घर में क्या कर रहे हो आप? हम आप ही का इंतजार कर रहे थे मुकुंदी बाबू। मुकुंदी बाबू, हमें आपसे एक शिकायत है। का? अरे आपके चक्कर में हम अपने रोल की प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। है? भाई देखो, हमें लग रहा है कि आप जो राम का अभिनय कर रहे हैं ना, हाँ। वो ठीक से कर नहीं पा रहे हैं। अरे मामा, अभी तो शुरुआत है। अरे शुरुआत भी तो नहीं कर पा रहे हैं। हाँ? भाई आपके चक्कर में हमारा रोल मार खा रहा है, आपका तो खाया हुआ है। का बकलोली कर रहे हो मामा? अरे बकलोली तो पिताजी किया करते थे। मुकुंदी बाबू, हम रात भर ये सोचते रहे कि आपके अभिनय में सुधार कैसे हो। इस चक्कर में हम सो नहीं पाए और इस चक्कर में हम कुंभकर्ण के रोल की प्रैक्टिस नहीं कर पाए सोने की। हाँ? अरे इसीलिए आप अपने अभिनय के लिए नहीं सही, हमारे अभिनय के लिए सही, अपने अभिनय में सुधार लाइए। क्या कर रहे हैं आप? ओ जी, तुमको पता लगा? वो गुमसुरागंज के दरोगा है ना, कोई परशुराम के वो बिजी और गुड्डू को उठा ले गए जेल में डालने के लिए। मौसी, एलिजा और जीजा जी गए हैं हाथ जोड़ के छुड़ाने के लिए। आप भी चले जाओ ना, तुमसे अच्छे हाथ कौन ना ही जोड़ता। ठीक है, हम ही जाते हैं। अरे मुकुंदी बाबू, हमारी मानो तो आप रहने दो। काहे? अरे कहीं वन में 14 साल जाने के बजाय कहीं जेल में ना चले जाओ 14 साल के लिए। अरे ये दरोगा जो परशुराम है ना, बहुत खुड़पेची है। तो का करे? अब नेताजी के पास चलते हैं। चलो। अरे आप भी चलिए। अरे साइकिल खड़ी कर रहे थे मामा। हाँ तो बताना चाहिए था ना। जल्दी जाना, रामलीला कैसे होगी? उस परशुराम की इतनी हिम्मत और इस युग के राम की ऐसी किस्मत कि रावण के सामने हाथ जोड़े खड़ा है। रावण जी, मतलब नेताजी, कुछ कीजिए। जरा सोचिए कि अगर लक्ष्मण नहीं होगा तो लक्ष्मण रेखा कौन खींचेगा, और लक्ष्मण रेखा नहीं होगी तो सीता कौन सी रेखा पार करेगी? और सीता रेखा पार नहीं करेगी तो आप हरण क्या रेखा का करेंगे? ओह माय गॉड! नेताजी, आपके करियर का सवाल है। नहीं, हम अभी जाते हैं और उनको छुड़ा कर लाते हैं। हम भी आते हैं। देखिए मुकुंदी राम, मेरे मुकुंदी लाल, राम को जेल जाना शोभा नहीं देता है। हम उनको छुड़ा के लाते हैं। आओ कुंभकर्ण। अरे हमें सोने की प्रैक्टिस करनी है। हम तुमको थाने में ही सुलवा देंगे। आओ। सुनो, परशुराम जी, बिना लक्ष्मण के राम जंगल में अकेले कैसे जाएगा? कहाँ है मेरा लक्ष्मण? हट जा! कहाँ है लक्ष्मण हनुमान? अरे सुमन खां! अरे किसने बंद किया इनको खामा-खा? अरे यहाँ का थानेदार कौन है? जी हम ही हैं माई बाप। ओहो, दुराचारी, अत्याचारी, तेरी मत गई है मारी। तूने रामलीला मंडली को किया है बंद। अबे तू इंसान है या समाज की गंद? नेताजी, हमसे गलती हो गई माई बाप। हमको पता नहीं था कि ये लोग आपके आदमी हैं। हम अभी इनको छोड़ देते हैं। छोड़ो। हवलदार, छोड़ो। आइए, रसिया राम भाभी, भैया हमसे नाराज हैं, इसीलिए चुप हैं। हमने अपनी जान बचाने के लिए भैया को फंसा दिया। भैया, हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दो भैया। एक वो हनुमान थे जिन्होंने राम और लक्ष्मण के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, और एक हम हैं जिसने आपको फंसा दिया। हम हनुमान का रोल कर रहे हैं, पर जिसका पाठ करने से बड़े बड़े दुख दरिद्र दूर हो जाते हैं, हम उनके चरित्र को अपने निजी जीवन में नहीं उतार पाए हैं। गुड्डू, बड़ भाई इधर आओ। आज इधर आ जाओ। भैया, पापा कसम ऐसी कहावत है कि सुबह का भूला अगर रात में वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। अबे तुम तो दोपहर में वापस आ गए। ऐसे ही होता है। हम रामलीला देखने जाते हैं, ताली बजाते हैं और उसको वहीं छोड़ आते हैं। घर कुछ नहीं लेके जाते हैं। ये कहीं तुम क्यों हो ऐसे ऐठी? कौप भवन में क्यों हो बैठी? खुशियां मनाओ, दिए जलाओ। शपथ ली है मैंने, दिया न जलाऊंगी। जब तक वरदान नहीं दोगे कुछ नहीं खाऊंगी। वरदान? कौन से वरदान? भूल गए? वाह, सावन आने से पहले झूला झूल गए। हवा न भूले रोशनदान, बाप न भूले कन्यादान। हे दशरथ महाराज,
कैसे भूल गए आप अपने 2 वरदान। ओह, याद आया कि कहीं मांगो, क्या मांगती हो? रहने दो महाराज, अपना वचन पूरा न कर पाओगे। ये वरदान है, मटकी नहीं जो भर लाओगे। हम सूर्यवंशी हैं, हमारा नाम चौरसिया है। ए चौरसिया, दशरथ दशरथ। मतलब हमारा नाम दशरथ है और हम अपने वचन से पीछे नहीं हटते। तो दो हमारी तरफ अपना ध्यान, मांगती हूँ तुमसे 2 वरदान। मना कर देना अगर मेरी बात ना आए रास। पहला, मेरे भरत को राजगद्दी, और दूसरा, राम को 14 साल का वनवास। के गई, ये तुम क्या कह गई? कैके मौसी, हमारे काम हो गए हैंगे, निकल लो। प्रणाम पिताजी। आओ मुकुंद भैया, बैठो। हमको यहाँ क्यों बुलाया पिताजी? पिता ने कहा, मैं हूँ पापों का अवशेष, देने जा रहा हूँ तुम्हें कठोर आदेश। पति मारी गई मेरी, जो ले आया कौशल्या की सौतन। मैं जानता था मांग लेगी मुझसे 2 वचन। पहला, भरत को राजगद्दी, और दूसरा, तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं किस मुंह से कहूं? जो मुंह है उसी से कहो। तो उतार दो अपने कपड़े और धर लो साधु का वेश। 14 बरस रहो वन में, ये है मेरा आदेश। जो आज्ञा पिताजी। राम, तुम चाहो तो चावल को चना कर दो, वन में जाने से साफ मना कर दो। ढले जिस दिशा में सूर्य, वो दिशा उत्तर नहीं। जो न माने अपने पिता की आज्ञा, राम ऐसा पुत्र नहीं। मैं आपका दिया वचन निभाऊंगा। जंगल में कंद मूल फल फूल जो भी खाने को मिलेगा वो खाऊंगा। राम, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। फिलहाल आपकी तबीयत ठीक नहीं है पिताश्री, आप लेट जाओ। ए जी। ओ जी। जीजा जी, ए जी नहीं, सीते बोलो। सीते? प्रभु, पिता ने जो दिया वचन वो निभाऊंगा। कल सुबह की पहली गाड़ी से मैं वन में जाऊंगा। मतलब कल सुबह ही मैं वन में जाऊंगा। कब तक लौटोगे? कब तक? गिनने तो दो। कब तक? गिन रहा हूँ। अरे बताओ ना। अरे गिनने तो दो। 14 बरस बाद। हाय गया। क्या? हे राम, 14 साल बाद। हे नाथ, हे प्रभु, तुम बिन हम जी ना पाएंगे। तुम्हारे संग हम वन में जाएंगे। ना सीते ना, तुम्हें वन में ना ले जा पाऊंगा। वन में तो मैं अकेला ही जाऊंगा। जो तुम जाओगे अकेलेपन, तो तुमका लगेगी हमारी कसम। 14 साल बाद जब तुम वापस आओगे, अपनी सीते को जीवित न पाओगे। ना सीते, तुम बिन जी ना पाऊंगा। तुम्हें अपने संग वन में ले जाऊंगा। भैया, पापा कसम, हम पापा का दिया हुआ वचन आपको अकेले निभाने ना देंगे। आपको वन में अकेले जाने ना देंगे। ठीक है लक्ष्मण, तुम भी हमरे संग हो लो। बहती गंगा में तुम भी हाथ धो लो। देखिए, उर्मिला जी खड़ी हुई हैं और लक्ष्मण जी समाचार लेकर आ रहे हैं कि वो अपने बड़े भाई श्री रामचंद्र जी के साथ वन में जा रहे हैं।
लक्ष्मण जी आ रहे हैं। सॉरी भाई, सुरीली को हम ऐसे ही भौंक के बुलाते हैं ना। अरे ये सुरीली नहीं हैंगी, ये उर्मिला हैंगी। सॉरी उर्मिला, हम बन जा रहे हैं। पापा कसम, तुम हमारे साथ बन जाना चाहती हो? हमारा भी क्या बैड लक है। वो इसलिए उर्मिला कि ये रामलीला है, और रामलीला में लक्ष्मण के साथ उर्मिला नहीं गई थी। जिद मत करो। देखो पापा कसम, इतनी मुश्किल से राम भैया राजी हुए हमको जंगल घुमाने के लिए। अगर तुम हमारे साथ चलोगी तो पापा कसम, पापा ख्याल कौन रखेगा? बाजार से दही लेकर आओ, वरना कौवा रायता कैसे खाएगा? कौवा? तुम हमको कौवा कह रही हो? अब उल्लू तो नहीं कह सकते, तुम हमारे पति जो हो। पति है तो पति के सामने पत्नी की तरह पेश आओ ना। सीता मैया का रोल कर रही हो, लेकिन सीता मैया वाली एक भी बात नहीं है। हाँ, इंदुमती जरूर घुस गई है सीता मैया के अंदर। जी ज्यादा लबलबाओ ना ही, एक तो हम टेंशन में है। आज हमको बनवास जाना है। अरे आज बनवास जाने की प्रैक्टिस करनी है ना, इसलिए तो कह रहे हैं जल्दी से खाना खा लो, हम बर्तन धो ले और बनवास चले। हे नाथ हे प्रभु, जाओ ना दही लेकर आओ। खुद देखो जब तक लबलबाए रहती हो। हाँ चिकू बेटा, वो सुत्ती लाल की दुकान से 10 रुपए की दही लेके आओ जरा। पापा आप लेकर आओ ना। अरे बेटा हम काम कर रहे हैं, कपड़े भी नहीं पहने, इतना काम नहीं कर सकते का? हम भी होमवर्क कर रहे हैं ना। वाह बेटा, एक वो पुत्र था राम जो पिता दशरथ के कहने पर वनवास चला गया था, और एक ये पुत्र है जो चौराहे से दही तक नहीं ला सकता। अरे अगर पुत्र ना हिलाएगा तो पिता लाएगा, जाओ ना। इंदुमती, अगर तुम कैकई होती ना तो राम की जगह दशरथ को वनवास भेज देती। क्या कर रहे हैं? अरे उठाइए कि गराई देंगे। लगी तो नहीं? अरे कतनी बार कहें रोज सुबह जाके ग्राउंड में 2-4 चक्कर लगाया कीजिए, पर सुनेंगे ही नहीं, हमारी तो बात कोई सुनेंगे ही नहीं। ठीक है, लगाए होते तो 2-4 महीना में सीख ही जाते। कल से प्रयास करेंगे। होगी आपका प्रयास? प्रयास करेंगे। अरे प्रयास तो पिताजी किया करते थे, और हर प्रयास में सफल भी होते थे, सिर्फ एक को छोड़कर। कौन से प्रयास में? बीवी से जीतने का प्रयास, उसमें हमेशा असफल रहे। हाँ चुप भी करो। आप कौन है? ये मामा है, मतलब हमारा छोटा भाई छोटो। आप हमें प्यार से छोटू कह सकती हैं। अरे हम तो कहीं नहीं चाह रहे थे, पर ये तुमको मामा ही कहेंगी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है भांजा, ठीक है। चुप करो। अरे बड़े बाबू, आप अचानक कैसे? नमस्कार बड़ी बबुआ। अरे राम राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सुनो, हम बने हैं कुंभकर्ण और दीदी बनी है कैकई और शूर्पणखा। ऐसे हंसती है शूर्पणखा। डबल रोल कर रही हैं। हमारे साथ खिंचवाइए। कहाँ है वो, क्या कहते हैं ऐसे, वो जो क्या, वो जिससे फोटो खिंचवाते हैं, खचक कैमरा कैमरा। हाँ कहाँ? मौसी मौसी अभी जाओ। क्या हो गया है? देखो ये लाया है, क्या कहते हैं उसे? मौसी अभी जाओ, और मामा तुम बाद में। अरे बाद में तो पिताजी खिंचवाते थे। अबे यार, बाद में खिंचवा लेना। अभी जाके सुत्ती लाल की दुकान से दही लेकर आओ। हम क्यों, इतनी मदद भी नहीं करोगे क्या? घर में मेहमान आए हैं। मतलब आप कुंभकर्ण दही लेके आएंगे? तो क्या राम लेके आएंगे? अरे हाँ, जाओ लेके आओ। ठीक है। ए जी, अरे देखो बड़े बाबू आए हैं। बबुआन भी है, देखो। बड़े बाबू ऊपर ना, बड़ी बबुआन पर ना, ऊपर ना। अरे सीता मैया, ये कौन है? नहीं बड़ी बबुआन पर ना। काहे पाप चढ़ा रही है सीता मैया? अरे काहे पाप चढ़ा रही है? प्रणाम, क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? आप तो सीता मैया है। अरे इंदुमती, इनको लेके अंदर जाओ, जाओ जाओ जाओ। लगती है राम और सीता के साथ और बड़े बाबू के लिए चाय पानी का इंतजाम करो। जाओ छोटे बहन, यहाँ बैठिए। देखो हम आपको
आइए बड़ी बबुआइन, यहाँ बैठिए, बैठिए बैठिए। हाँ बैठिए, आराम से बैठिए, हम यहाँ खाना बना रहे। क्या हुआ बड़े बाबू, अब तो सब ठीक है ना? अरे का ठीक है मुकुंदी बाबू, एक समस्या खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू है। अब क्या हुआ? अरे आप तो जानते हैं कि हमारा तबादला झन्नाटापुर हो गया है। हमारी वाइफ जो हमारी पत्नी है ना, वो हमारे साथ जाने को तैयार ही नहीं। अब बिना परिवार के कैसे जाएं वहाँ? अरे हम यही ठीक है, इनके साथ जाके क्या करेंगे? न सिनेमा हॉल, न केबल टीवी, न शॉपिंग के लिए मार्केट, न कुछ न कुछ न कुछ। अब इन सब के बिना हम क्या करेंगे? ए बड़ी बबुआए, ये बात हमका कौन हजम ना ही हुई। अगर सीता मैया भी ऐसे ही सोचती तो क्या भगवान राम के साथ वो बनवा जाती? हाँ, वो तो कौन सिनेमा हॉल ना ही है, केबल टीवी ना ही था, ना ही शॉपिंग था, पर रावण तो था ना। अरे सही कह रहे हैं, बहुत ही डिस्टर्बिंग एरिया झन्नाटापुरवा। कहाँ? अरे मौसी रहने दो, अंग्रेजी है। वही तो पूछ रहा है कहाँ? जानो मौसी, चाय देखियो। झन्नाटापुरवा के बारे में बता रही है ना, जाओ चाय देखियो। बताओ, हमारे यहाँ चाय। बड़े बाबूजी की मैसेज है, ऐसे नहीं। कोनो बात नहीं, हमको तो जाना ही है। ऊपर से ऑर्डर जो आया है, अगर नहीं जाएंगे तो बीवी बच्चों को खिलाएंगे कहाँ से? और वहाँ तो अच्छे होटल भी नहीं है खाने पीने के लिए, आपको खुद ही खाना बनाना सीखना होगा। अरे खाना तो पिताजी बनाते थे मुकुंदी बाबू, हम ले आए हैं दही, अब सब हो जाएगा सही। टीका है, लौकी है, सूख गई है, इसका रस निकल गया है, बेकार हो गई है। ए बड़ी बबुआए, जब जीवन में रस ना ही होता ना, तो जीवन में कुछ ना ही है। और औरत के जीवन में उसका रस उसका पति ही है। अरे हर औरत को सीता मैया का दर्जा दिया जाता है, जो भगवान राम से भी ऊंचा दर्जा होता है। इलो मौसी, छोटू लाया है। भगवान राम तो अपने पिता के आदेश पे वन में गए थे ना, लेकिन सीता मैया तो अपनी मर्जी से गई थी, अपने पति की सेवा करने के लिए। अब सोचने की बात यह है बड़ी बबुआए कि अगर सीता मैया वन में जाती ही नहीं तो रावण का वध कौन करता? राम भगवान राम कैसे बनते? रामायण कैसे लिखी जाती? हम रामलीला कैसे करते और तुम हमको मिलने कहाँ आती? हाँ देखो सच्चा तो का हमरा इनके साथ जाना कोनो रही रामायण लिखने जैसा है। ये बात, जाओ, अगर अपने पति के साथ पाताल भी जाना हो ना तो जाओ। हाय दैया, ऐसे टिसू काहे बहा रही हो? हाँ, ऐसे रोना नहीं, हंसते हंसते बड़े बाबू के पास जाओ, उनके पैर पकड़ो और कहो, हे नाथ, हे प्रभु, तुमरे बिन जी न पाएंगे, तुमरे संग झन्नाटापुरवा जाएंगे, झन्नाटापुरवा जाओ। का? सही कह रहे हैं, हम आपके साथ ही चलेंगे, हमको लौकी की तरह सूखना नहीं है। हमारा रस तो आप ही है, आपके बिन तो हम सूख जाएंगे, जी नहीं पाएंगे। बड़ी बबुआइन, तुमने तो हमारा दिल जीत लिया है। हम तुमसे वादा करते हैं, हम वहां पर तुमको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होने देंगे। ये तो सब सीता मैया की कृपा है। सीता मैया। अरे कैसे हुआ ये चमत्कार? ये तो रामलीला का चमत्कार है मुकुंदी, भगवान ने हर समस्या का हल दिया है अपनी लीला में। बस ध्यान से देखो और आनंद लो। अरे तो फोटो तो खिंचवा लो। हाँ,